सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हो। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हीमोडायलिसिस के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही जो नॉन मेडिकल है वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझे, एंड तक देखे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आपकी किडनी फंक्शंस नहीं कर पाती है, ब्लड को प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाती है, तो डायलिसिस में क्या होता है। तो इसमें हम समझेंगे कि डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस के टाइप्स क्या होते हैं, एंड इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं डायलिसिस करवाने के, और इसका प्रोसीजर कैसे होता है डायलिसिस का। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। साथ ही इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं और कब तक आपको डायलिसिस करना है, सारी चीजें हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो जब हमारी किडनीज खराब या फिर पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, जो हमारी किडनी का मेन काम होता है खून को फिल्टर करना, साफ करना और यूरिन को पास आउट करना, बॉडी से बाहर निकालना एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। जब किडनी डैमेज हो जाती है या फिर किडनी की कोई इंजरी हो जाती है और मे बी किडनी पूरी तरह से फेल हो जाती है, जब ऐसी स्थिति पहुंचती है तो उसे हम CKD स्टेज 5D कहते हैं। जब ये स्टेज आ जाती है तब हमें किडनी के काम को आर्टिफिशियल तरीके से करना पड़ता है, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। बेसिकली डायलिसिस एक प्रोसीजर है जिसमें आप किडनी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सभी को आर्टिफिशियल तरीके से पूर्ण करते हैं। अब बात कर लेते हैं डायलिसिस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मेरे बेसिकली डायलिसिस के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब क्या होता है, ब्लड की डायलिसिस, मतलब कि खून को फिल्टर करना। और जो दूसरा टाइप्स का डायलिसिस होता है वो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी कि पेट से होने वाला डायलिसिस। तो जो आज का हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा हीमोडायलिसिस के ऊपर। तो जो हीमोडायलिसिस होता है वो मशीन के थ्रू होता है, और जो मशीन होती है इसके पार्ट्स होते हैं, इसमें लगा हुआ होता है एक डायलेजर जो कि हेल्प करता है खून को साफ करने में। एक होता है ब्लड पंप जिसका काम होता है शरीर से गंदे खून को बाहर निकालना, और जो साफ खून होता है उसको शरीर में रिटर्न लौटा देता है। और लास्ट में आती है ट्यूबिन्स, जिससे शरीर में खून अंदर बाहर आता जाता है। तो बेसिकली ये मशीन गंदे खून को बॉडी से बाहर निकालती है, डायलाइजर के अंदर जो गंदा खून होता है उसको साफ करती है और रिटर्न बॉडी के अंदर डाल देती है। अब हीमोडायलिसिस के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्यूट हीमोडायलिसिस, जो कि एक्यूट किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उनमें किया जाता है। ये डायलिसिस टेम्परेरी पीरियड्स के लिए होता है। और दूसरा आता है मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस। CKD पेशेंट पे आमतौर पर ये करते हैं। ये डायलिसिस परमानेंट होती है, जो कि हफ्ते में 2 से 3 बार की जाती है, और जो इसका एक सेजन होता है वो 3 से 4 घंटे का रहता है। बट बात आती है कि खून को शरीर से इस केस में बाहर निकाला कैसे जाता है। तो ऐसे में बॉडी में तीन तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है AV फिस्टुला। इसमें जो शरीर की मोटी नस होती है, यानी कि जो आर्टरीज होती है, उनको जो पतली नस होती है, वेन्स होती है, उनसे जोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, जो पतली नसें होती है वो मजबूत हो जाती है, और मजबूत होने के बाद में हम फिस्टुला को यूज कर सकते हैं। इसे 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन आता है वो होता है परमाकेथ। इसमें क्या होता है, एक कैथेटर जो होता है वो हमारे गले के वेन में डालते हैं। ये ऑप्शन ज्यादातर बच्चों में यूज किया जाता है, क्योंकि बच्चों में आमतौर पर AV फिस्टुला नहीं बना पाते हैं और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये ऑप्शन बच्चों में रिकमेंडेशन होता है और इसे हम तुरंत यूज कर सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन जो आता है वो होता है AV ग्राफ्ट। इसमें एक ट्यूब को आर्टरी और वेन्स दोनों के बीच में लगाते हैं और उस एक ट्यूब के माध्यम से हम डायलिसिस करते हैं। चलिए अब बेनिफिट्स ऑफ डायलिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो खून से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव करता है, ब्लड को क्लीन करता है, भूख बढ़ती है, शरीर में जो स्वेलिंग होती है, सूजन हो जाती है, आमतौर पर पैरों में रहती है किडनी फेलियर के, तो वो कम हो जाती है। जो ब्लड प्रेशर रहता है उनकी दवाइयों का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। वेट और जो हाइट होती है वो भी बढ़ सकती है। अगर हम अब इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात कर ले डायलिसिस की, तो वो हो सकते हैं। तो डायलिसिस के टाइम पर लो BP हो सकती है, मे बी हाई BP भी हो सकती है, हेडेक हेडेक हो सकता है, साथ ही चेंज इन कॉन्शियसनेस, जो होश होता है उसमें बदलाव हो सकते हैं, पैरों में दर्द भी हो सकता है, और कुछ टाइप्स की एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती है। लास्टली ये बोलना चाहूंगा कि डायलिसिस हम हमेशा नहीं चला सकते हैं। ये एक ब्रिज होती है हमारे लिए, जब तक कि हमारी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो जाती या फिर किडनी रिकवर नहीं हो जाती। जब तक आपकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती या फिर आपकी किडनी अगर डैमेज हुई है तो रिकवर नहीं हो सकती, तब तक आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉडी में डेली बेसिस पे टॉक्सिन्स बनता है उसको किसी ना किसी बेसिस पे या किसी ना किसी रास्ते से तो हमें बाहर की ओर निकालना पड़ेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।